हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड से टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास देखने वाले हैं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के ऑर्गेनाइजेशन में ये कौन सा करेक्ट है? सब सेलुलर, ठीक है, सेलुलर इंडिविजुअल कम्युनिटी पॉपुलेशन। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट से पूछा है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एटॉमिक होगा, फिर मॉलिक्यूल बने, फिर सब सेलुलर बना, फिर सेलुलर बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना और तब इंडिविजुअल मिले। तो आंसर अपना बी होगा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्सिवनेस, स्टिमुली एंड कॉन्शसनेस। अब इसमें से पूछा है डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आंसर अपना ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, एक लिविंग बीइंग जो है अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग से डिफरेंशिएशन है। तो स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, ठीक है। तो ये अपना तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये अपना क्या होगा? रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? रेस्पॉन्सिवनेस। बाकी ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। अब स्टेटमेंट पढ़ना है, इसमें से करेक्ट ढूंढना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स विद ग्रोथ। करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रोथ का दो कैरेक्टर होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। ये भी ट्रू है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इन विट्रो कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, इसमें तो तीनों जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर चल जाएगा डी 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स टू लिविंग और एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट। एक्सटर्नल स्टिमुली के रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। ट्रू है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन बी सेंस द रेस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट स्टिमुली। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कॉन्शसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी ट्रू है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है ऑल करेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुली के रिगार्डिंग, तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल नेम। दे आर बाइनोमियल, ठीक है। दे आर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव भी होता है बायोलॉजिकल नेम, डिस्क्रिप्शन उसमें होता है, और ये यूनिवर्सल भी होते हैं। बाइनोमियल मतलब दो नाम होता है। तो इसमें से आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। होमोसेपियन। देखो, तो इसमें जो होगा फर्स्ट कैपिटल से होना चाहिए और सेकंड जो है स्मॉल से होना चाहिए, यानी कि जेनरिक नेम कैपिटल से स्मॉल से। गलत है। पैंथेराटिक। देखो, इसमें से फर्स्ट जो है कैपिटल है और सेकंड स्मॉल है, ठीक है, सही है। अब देखो, इसमें से देखो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जब प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा। तो यही अपना करेक्ट नेम रिटन है। देखो, ये पीसम सतिवम जो है इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है। मंजीफेरा इंडिका में ये आई जो है बड़ा है। तो आंसर कौन सा होगा? बी, ठीक है। आंसर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रू है। रिप्रोडक्शन है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, वर्कर बी एटसेट्रा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू है, क्योंकि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में देखो अर्थवाम तो नहीं होगा, अर्थवाम दोनों में कट गया, फंगी, फिलामेंटियस, एल्गी, प्रोटोनोमा, मोसेस होगा, तो आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट नथिंग लिव फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस इलस्ट्रेट द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, नथिंग लिव्स फॉर एवर, कुछ भी हमेशा नहीं रहता लेकिन लाइफ कंटिन्यू रहता है, तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट ग्रोथ ऑकर्स द ग्रोथ वेर इज एनिमल्स, तो प्लांट में इन कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है, ठीक है, और एनिमल्स में कुछ एज तक ग्रोथ होता है, तो कंटिन्यूसली ओनली अप टू सर्टेन एज, आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच two of the below given points are a known twin characteristics of growth, increase in mass, increasing number of individuals are twin characteristics of growth, तो आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम है फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। प्लानेरिया, तो प्लानेरिया का रिप्रोडक्शन जो होता है 2 रीजनरेशन से होता है, ठीक है। फंगी में एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है, ठीक है, बर्डिंग होता है। फंगी में फ्रेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होगा, तो आंसर अपना कौन सा होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसमें से ढूंढना है, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटालिक, 100% करेक्ट है, लैटिन लैंग्वेज में होता है और इटालिक्स में प्रिंटेड होता है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज, ये भी ट्रू है, फर्स्ट जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्पीसीज का नाम होता है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, अब स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जेनरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो ये गलत है, स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज फिकस बेनागोस एल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, द लेटर एल सिग्निफाई लैटिन लैंग्वेज, तो देखो फिकस जेनरिक नेम, ये स्पेसिफिक एपिथेट, और एल जो होता है साइंटिस्ट का नाम होता है एब्रिविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, तो देखो नेम शुड बी रिटन इन रिवर्स विथ, ये भी गलत है। लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनोमिस्ट लीनियस, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, एल क्या करता है, लीनियस को शो कर रहा है जो कि इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी में 4 होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच हु रोट स्पेसिफिक स्पीसीज प्लांट्रम, तो स्पीसीज प्लांट्रम जो है कार्लोस लिनियस ने लिखा था, आंसर अपना ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इन टेकन फ्रॉम द विच लैंग्वेज, अब नेम जो है लैटिन लैंग्वेज में होता है बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, ठीक है, तो पहला स्टडी ज्योग्राफी, ट्रू है, लोकेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, तो मेन पर्पस था रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड करना, तो आंसर अपना सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, टू स्टडी द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो टेक्सोनॉमी प्लांट टेक्सोनॉमी का मेन मोटिव था फ्लोरा का स्टडी, फ्लोरा मतलब प्लांट्स का स्टडी करना, प्रोवाइड मेथड आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये भी ट्रू है, प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ये भी ट्रू है, सारे ग्रुप्स को प्लांट्स ग्रुप्स को हमें साइंटिफिक नेम देने थे, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है प्लांट टेक्सोनॉमी का ऑल ऑफ दीज, तीनों होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन बाइनोमियल सिस्टम टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बाय कार्लोस लिनियस, द सेकंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सेकंड वर्ड जो होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता, लैटिन लैंग्वेज होता है। नेमिंग ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये ट्रू है। साइंटिफिक नेम का मेन कारण था कि सारे जगह पे जो नाम हो वो एक जैसे हो, चूँकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाउंडर ऑफ बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर वाज, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर लिनियस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप कौन सा था? तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आंसर कौन सा होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ICBN इज, ICBN तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स वेयर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज, तो लैटिन नेम डेड लैंग्वेज होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, इसीलिए सारे लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज दिए गए थे लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ई द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जिस साइंस में होता है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, द थर्ड नेम इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इन, अब थर्ड नेम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या शो करता है ये आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।